मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। मैं तुम्हें बता दूं कि आज का जो एपिसोड है इसके अंदर जो शाओयन है वो क्वीन मेडुसा से भी मिलने वाला है और साथ ही साथ में मतलब कि अपनी डॉटर से मिलेगा। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। तो जो मास्टर याओला होते हैं वो बताते हैं प्रोफाउंड लॉन्च संभवतः उस टाइम पे यान लाइन्स के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने लिटिल फायर डॉक्टर याओ त्यान से उनके साथ कुछ और जो दाओजुन थे उनको भेज दिया वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए कि हम बस तुम्हारा इंतजार करते कि कभी अभी मैं अनाउंसमेंट करूंगा। और तुम तो जानते हो एक एल्केमिस्ट के लोगों को इकट्ठा करने की ताकत होती है वो कितनी ज्यादा होती है। और मैं मतलब कि वो जो लोग हैं उन 3 8 लेवल की पिल को दूंगा इस मदद से अच्छे खासे जो ताकतवर होंगे खाली उनको चुनूंगा और जो बाकी होंगे उन्हें वापस भेज दूंगा। और कम से कम मैं इस बार 20 को चुनने वाला हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैंने पिल्स पहले से बना के रखी हुई है उन लोगों के लिए। तो इसमें शाउन बिल्कुल शौक रह जाता है। मास्टर तो मतलब कि पूरी तैयारी में इस टाइम पे बैठे हुए यार। और मास्टर बताते हैं कि हाँ तुम्हें जब ये जो चीजें तुम कर लोगे तो तुम्हें याद है थर्ड फ्लेम है यानी कि जो तीसरी फ्लेम है वहाँ का जो ऑक्शन होने वाला है उस मैप के टुकड़े के लिए हमें वहाँ पे भी जाना है। तो शाओन ये कहते हैं कि अरे हाँ आप तो ठीक कह रहे हो। तो एक बार हम मतलब कि इस जीमा एम्पायर के मतलब कि मसले को संभाल लें, फिर हम मतलब कि अभी कुछ ही महीने बचते हैं अभी उस चीज़ को, तो मैं वापस आके इन सब चीज़ों को भी संभाल लूंगा। तो कहते हैं हाँ शाओन तुम थोड़ी देर मतलब कि फोन स्टॉप वेलियन है यहाँ पे जाके तुम थोड़ी डिसाइपल सिखाओ थोड़ा बहुत जाके, और साथ में तुम इधर उधर अपना थोड़ा बहुत ध्यान रखो और तुम यहाँ पे देख सकते हो ताकि तुम आसपास के लोगों से इंटरेक्ट कर सको, लोगों को तुम्हारे बारे में पता लग सके। तब तक मैं यहाँ पे मतलब कि वॉर्म होल है उससे बनाने का काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सुन के शाओन कहते हैं कि ठीक है मास्टर, उन्हें ग्रीट करता है। फिर हमें दिखाया तो जो मास्टर होते हैं वो वहाँ पे इस टाइम पे कि वर्म होल बनाना स्टार्ट कर चुके थे। ऐसे 2 और 3 दिन बीत जाते हैं। फिर हमें तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओन इस टाइम पे कुछ डिसाइबल्स को पढ़ा रहा था। वो जो डिसाइबल्स थे शाओन के सामने अपनी टेक्निक को यूज करते हुए शाओन ने बता रहा है कि इनमें क्या क्या कमियां थी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उसी तरह मास्टर याओला के पास चला जाता है। मास्टर याओला के पास जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओला थे वो उस टाइम पे शाओन को बताते हैं शाओन ये मैं तुम्हें एक मैप का टुकड़ा दे रहा हूँ और ये जो मैप का टुकड़ा है दरअसल यहाँ पे जो वर्म होल है इसकी इस साइड का जो मतलब कि तुम कह सकते हो रास्ता तो वो तो खुल चुका है, लेकिन जब तुम मतलब कि जीमा एम्पायर में पहुंच जाओगे और जब तुम अपनी यान लाइन्स में जाओगे तुम्हें इस पोर्टल को जहाँ पे इसका दूसरा मतलब साइड को रखना है, तुम वहाँ पे जाके इस मैप को कर देना और ये जो वहाँ पे जो पोर्टल है वो बन जाएगा आराम से। और साथ ही साथ में अभी मैं नहीं जानता कि ये तो है जहाँ तो ये जीमा एम्पायर की तरफ फिर है, लेकिन मैं नहीं जानता कि जब तुम जीमा एम्पायर में जाओगे तो तुम कहाँ पे टेलीपोर्ट होगी, तो मतलब कि मेरे को भी सही से नहीं पता है। तो सुन के तो शान बिल्कुल शौक रह जाता है क्या सच में आप तो हमें कहीं भी भेज दोगे फिर तो बताते नहीं और बताते हैं कि जो मैं इस खबर को फैलाया था कि जो भी इस टाइम पे आके हमारी मदद करेगा तो उसे 3 लेवल 8 की पिल्स मिलेंगी। तो फॉरेन स्टाफ वेलियन है इसके अंदर कुछ बूढ़े राक्षस आगे चुके थे और इनमें से मतलब कि जो तीन बूढ़े राक्षस हैं वो उस टाइम पे दाऊजुन के 8 स्टार पे और ये तीनों ब्रदर्स हैं गाइस और इनकी बिल्कुल भी बीवियां नहीं हो रही मतलब कि कमा रही हैं इस टाइम पे। पता नहीं ये बताने की क्या जरूरत थी लोगों को। ज्यादातर बंदे वो लेवल 5 के 1000 स्टार पे मैक्सिमम जितने भी मतलब कि आप कह सकते हो। और ये सुन के शान भी शौक था कि यार लेवल 5 के 1000 ये तो मतलब कि पावर इतनी ज्यादा है कि इससे तो जाके अगर मैं होलो सोल के सामने चल जाऊँ तो मुझ पे ऊपर अटैक करने के लिए 100 बार सोचेंगे। तो बताते हैं कि हाँ मैंने इतना इन्वेस्ट किया तो इतना तो मतलब कि लेना बनता ही है। और वैसे मैंने अभी उन्हें एक पिल दे दी है, जो बाकी बची 2 पिलें जब वो काम खत्म कर लेंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। तो इसमें शान शौक रह जाता है। तो हमें दिखाया तभी वो जो 20 लोग थे वो वहाँ पे आ जाते हैं। और गाइस ये जो मतलब कि पहले 3 ब्रदर ने मैंने फर्स्ट ब्रदर सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर करके कहा करूँगा, ठीक है ना। इनके नाम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहेंगे और फिर गायब हो जाएंगे क्योंकि आगे इनका पूरी सीरीज में कोई रोल नहीं होने वाला। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे यहाँ पे आ जाते तो कहते हैं ओ तो आप एक कनिष्ठ प्रमुख जियोयान, सच में मानना पड़ेगा आप इतनी कम उम्र में इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। और वो कहते हैं अब हमें यहाँ से क्या चलना चाहिए। तो जब मास्टर ने एक स्पेस बोर्ड निकाल के देते हैं और कहते हैं कि हाँ अब तुम यहाँ से जा सकते हो। थोड़ी देर बात करने के बाद जो शाओन ये सब लोग होते हैं हमें दिखाया जाता है कि उस स्पेस बोर्ड के अंदर बैठ जाते हैं। जैसे ही उस स्पेस बोर्ड के अंदर बैठ जाते हैं हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्पेस बोर्ड होती है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कुछ देर ऐसे ट्रैवल करने के बाद जो शाओन होता है जीमा एम्पायर की एक जगह में पहुंचता है। जीमा एम्पायर की एक जगह में पहुंचने के बाद अपनी स्पेस बोर्ड से उतरते हैं और इस टाइम पे शाओन के साथ कम से कम 30,000 आए हुए थे इस टाइम पे। सॉरी गाइस मैं 20 कह दिया था लेकिन इस बार 30,000 शाओन के साथ आए हुए थे क्योंकि मास्टर ने मतलब कि आप कह सकते हो पहले से ही 30,000 को अपने साथ मतलब कि मिला लिया था। इनमें से जो 20 थे वो तो मास्टर ने जिनको पिल्स दी थी वो थे, लेकिन जो इनमें से 10 थे वो हमारे मतलब कि फॉलन स्टार वेलियन के ही लोग थे। मैंने जो फॉलन स्टार वेलियन के एल्डर्स थे वही थे इनमें से, ताकि यार अगर ये 20 लोग मतलब कि बाद में जब अपना काम होगा चले जाएंगे तो बाकी के जो 10 लोग हैं वो शाओन को ऑर्डर को मानेंगे और मतलब कि उसका काम करेंगे पूरा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है यहाँ पे उतरता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे जाता है और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो प्रोफाउंड लॉन्च संप्रदाय के कुछ लोगों को भी देखता है और उन्हें मतलब कि कैदी बना के वो जो लोग होते हैं उनसे मतलब कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उनको सारा कुछ निकाल लेते हैं। उन्हें पता लगता है कि इस टाइम पे जो यान अलायंस है उसका जो सबसे मेन इलाका है जहाँ भी इस टाइम पे वो रहते हैं गाइस उसे मतलब कि इस टाइम पे येलो मेंशन कहा जाता है।
येलो मेंशन, नाम अजीब है लेकिन हाँ सच में यही नाम है उनका। जहाँ पे मतलब कि इस टाइम पे वो रहते हैं, एक येलो कलर का मतलब कि आप किसी बड़ा सा महल है जो कि दो पहाड़ों के बीच में, जिसकी वजह से कोई भी दाऊ है जो आसमान से उड़ के उन पर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाएगा जब तक वो दाऊ जोंग के अंदर ना हो। और वैसे भी ये जो फाइट है दाऊ जोंग दाऊ हुआन और दाऊ जोंग के बीच में होने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है, ये सुन के शान बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि वो उन पे कब अटैक करने जाए, तो वो बताते हैं कि इस टाइम पे वो जो लोग हैं उन पे जल्दी से अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और जो वहाँ पे इस टाइम पे रूल कर रही है रानी की क्वीन मेडुसा, इस टाइम पे उसको वार्निंग दे रखी है और कुछ दिनों में जाके उसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो सुन के जो शावन होता है उस बंदे को मार देता है और फिर कहता है अपने बाकी लोगों से कि हमें वहाँ पे जल्दी पहुंचना होगा, हम वहाँ पे जल्दी नहीं पहुंचे तो ये हो सकता है कोई अनहोनी भी हो सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे शाम हो चुकी थी। शाम को हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा हॉल था, हॉल के बीच में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे 10 दाउजन बैठे थे और इनमें से जो एक दाउजन थे वो थे हमारे स्काई एम्पर और यहाँ पे सैंड एम्पर, वो दाउजन बन चुके थे। गाइस ये सब मतलब कि इस टाइम पे पिल हॉल की वजह से हुआ था जो शावन यहाँ पे बना के गया था। हमें दिखाया जाता है जो रानी मेडुसा थी वो ऊपर बैठी हुई थी, उसकी आंखें बनती तभी आंखें खुलती है। तो लिटिफाइड डॉक्टर से मतलब कि पूछती है कि क्या सब कुछ कैसा चल रहा है। तो बताते हैं लिटिफाइड डॉक्टर कि यहाँ पे वो जो लोग हैं लगता है कि अगले दिन कल हम पे अटैक कर देंगे और कल शायद से वो शाम तक हम पे अटैक कर देंगे, लेकिन हम भी इस टाइम पे पूरी तरह से तैयार है। लेकिन देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 10 दाउजन है और उनके पास 30 दाउजन है, जिसकी वजह से वो इस टाइम पे फायदे में। तो ये सुन के वो ऐसा तो है लेकिन हम अब पीछे अपने हथियार डाल नहीं सकते, अगर हमने हथियार डाले तो ये लोग फिर भी हमें मतलब कि पूरी तरह से मार डालेंगे। और ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी लोग थे वो भी हामी भरते हैं कि हाँ एक बार हम लोगों ने हथियार डाले तो हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाएगा, हमारी औरतों को हमारे बच्चों को मार डाला जाएगा और फिर बाद में हमें भी मार डाला जाएगा ह्यूमिलेट करते करते। इससे तो अच्छा ही है कि हम मतलब कि अपनी मौत को खुशी खुशी गले लगा लें। और जो बाकी लोग थे उन्हीं का भी यही मानना था कि हाँ भाई ये जो बंदे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जो शाइन का फर्स्ट ब्रदर था वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि जो हमारा भाई शाओयन है वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। शाओयन का नाम सुन के जो क्वीन मेडुसा उसके दिल में भी थोड़ी बहुत ही चुनचुनी महसूस होने लगती है, उसके दिल में भी तो एक थोड़ा सा दर्द उठने लगता है। और उस टाइम पे शाओयन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि इस टाइम पे क्वीन मेडुसा उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि उसे जियो जियो भी थी। वो सारे लोग अब ये कहोगे कि नहीं भाई उसका नाम जियो जियो नहीं है, उसका नाम शाओ शाओ है। तो देखो यार जो शाओयन उसका रियल नेम है, उसका रियल नेम नहीं है, उसका जो रियल नेम है वो जियो यान है। जैसे जो शाओयन की बेटी है नॉवल के अकॉर्डिंग अगर हम नॉवल पढ़ते हो जाके उसमें उसका नाम जियो जियो है, तो इसलिए मैं उसको जियो जियो ही कहूंगा। जो दानू नाम है जियो जियो शाओ शाओ, ये दानू नाम ठीक है करेक्ट है, लेकिन जो रियल में जो नॉवल में नाम है वो जियो जियो है। तो चलो मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। और क्वीन मेडुसा ये सोच रही थी कि मुझे मतलब कि अपनी बेटी का ख्याल भी मतलब कि जो जियो जियो है उसका ख्याल भी खुद रखना पड़ रहा था और ऊपर से इस जो यान लाइन जो शाओयन बना के चला गया उसको भी खुद ही मतलब कि इतना ज़्यादा डेवलप करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता, तो मैं इतनी ज़्यादा थक जाती थी। अगर शाओयन यहाँ पे होता तो मुझे मतलब अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम देने का मौका मिलता और हम लोग एक अच्छी फैमिली तरह रह सकते। और कहती है शाओयन अगर तुम इस बार मतलब कि वापस नहीं ना आए तो मैं सच में तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। वो दिल में ऐसे कहती, तभी वो लिटिफाइड डॉक्टर की देखते हो कहती है कि शाओयन क्या यहाँ पे सच में आएगा। तो जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो कहती है कि हाँ टाइम के हिसाब से तो अभी तक उसे गूगल से आ जाना चाहिए था और वो शायद से बहुत जल्दी यहाँ पे इस टाइम पे आ ही जाएगा। तो इसमें जो क्वीन मेडुसा थी कि मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ। और जो बाकी लोग थे जो मतलब कि इस टाइम पे शाओयन को मतलब कि थोड़ा बहुत जानते थे क्योंकि यहाँ पे कुछ आप जानते हो फॉरेन स्टाफ वेलियन से भी आए थे और खास कर यहाँ पे जो शाओयन कुछ ज़्यादा लोग जानते थे, लेकिन जो बाकी दाउजन लेवल के कुछ एल्डर्स भी गाइस यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन वो उनमें से ज़्यादातर लोग शाओयन को नहीं जानते थे। इसलिए वो सोचते कि आखिर जो शाओयन है वो यहाँ पे आएगा तो वो क्या करेगा। बस उन्हें इतना पता था कि वो जो बनता है वो इस मतलब कि पूरी की पूरी यान अलायंस का करता डरता है। तो इसलिए वो सोचते कि वो शायद से मतलब कि क्वीन मेडुसा से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। तो क्या इस टाइम पे जो क्वीन मेडुसा की ताकत है वो 6 स्टार दाउजन पे है, सोच लो। और तुम लोग सोच रहे हो कि शाओयन को तो इतने कांड करने पड़े तब जाके वो 8 स्टार दाउजन तक आया। आखिर क्वीन मेडुसा इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है जो 7 कलर सॉइलिंग पाइथन है, इसका वही समझ कि सबसे बड़ा कांड है, वही मतलब कि सबसे बड़ी जड़ है इस टाइम पे, जो कि क्वीन मेडुसा की जो पावर है उसको इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है। फिर हमें दिखाया था अगले दिन आ जाते हैं और वो जो लोग थे वो एकदम मतलब कि अलर्ट पे थे। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करते करते जो शाम होती है वो भी पड़ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो वॉर है उसका डंका बजने लगता है। हमें दिखाया था ये सुन के जो क्वीन मेडुसा थी वो थोड़ी बहुत ही मतलब उसका जो दिल है उसमें थोड़ा बहुत आपके तो डर भी महसूस होने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे जो क्वीन मेडुसा थी उसके हाथ में थी जियो जियो। हमें दिखाया जाता है कि जो जियो जियो थी वो पूछी थी मम्मा ये क्या हो रहा है, क्या मतलब कि हमारे पापा आएंगे ना। तो हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा होती है कहती बेटा तुम फिक्र मत करो, जो तुम्हारे पापा हैं वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, एक बार मैं इस काम को निपटा लूँ फिर मैं तुम्हारे साथ मतलब कि तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम डरो मत। हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब कि इस टाइम पे वॉर की सिचुएशन थी ये सच में जियो जियो बहुत छोटी थी, उसके लिए मतलब कि जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा अनजान थी। हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा कहती है कि जियो जियो को इस टाइम
टाइम पे तुम अपने पास रखना, लिटिफाइड डॉक्टर को कहती है। और जो लिटिफाइड डॉक्टर थी जियो को उठाती है तो इसमें वो कहती है कि आकर मुझे वॉर में पार्टिसिपेट करने दो, क्योंकि मुझे मेरी ताकत है, तुम्हारे बाद यहाँ पे मैं देखा जाए तो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम पर 7 स्टार दाऊजन क्वीन नर्सोती कहती है कि मैं वॉर को खुद संभाल लूँगी, तुम बस मुझ पर एक एहसान कर दो, जो जियो है उसको यहाँ से मतलब कि लेके उसके फादर के पास चली जाना, और अगर मतलब कि इसको कुछ होता है तो मैं सच में मतलब कि शान को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी अगर जियो को कुछ भी होता है। हमें दिखाया जाता है वो कहती है मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन जो जियो है वो तुम उसको अपने मतलब कि पास रखना और जल्दी से उसके फादर के पास उसको लेके चले जाना। उस टाइम पे जो जियो थी वो भी इस टाइम पे रोने स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो लिटिफाइड डॉटर उसको रोना बंद कराती है, और साथ में जो क्वीन नर्स है वो उसको रोने से मना करती है और कहती है कि मम्मा तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से आसमान में एक बंदा आता है और कहती है प्रोफाउंड लांस संप्रदाय का इस टाइम पे नेता था। हमें दिखाई थी आता है सामने और कहता है कि क्वीन मेडुसा क्या तुम क्या सोच रही हो, और मेरे पास तुमसे यही कहूँगा कि देखो तुम जो शाओन है तुम्हें इनके मसलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो जियो के बिल है उसको हमारे हवाले कर दो, तो और साथ में अपनी जो यान अलायंस उसको भी हमारे हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ जो तुम्हारा स्नेक सेक्ट है मैं उसको मतलब कि यहाँ पे जिंदा रहने दूंगा, और तुम मतलब कि बाद में मेरी दासी बन जाओ, यानी कि सेविका जिसके साथ मैं मजे किया करूंगा। और ये बोलते उसकी आंखों में हवस टपकने लगती है। तुम एक काम करो, तुम ना मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सच में बहुत अच्छे से रखूंगा। और वापस से मतलब कि उसे गंदी गंदी नजरों से घूरने लगती है। देख के जो क्वीन नर्स से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता कहती है तुम जैसे कमीने को मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पास ना हो, मैं तो अपनी जान ले लूँ इससे अच्छा। और कहती है तुम तो आज मेरे हाथों से पक्का मार जाओगे। वो कहती है आज चाहे जो भी हो जाए, या तो हम मरेंगे या तुम्हारी लाश यहाँ से जाएगी वापस। हमें दिखाया जाता है जो क्वीन नर्स होती है कहती है कि अगर तुम्हें फाइट करनी तो फाइट करो, यहाँ पे ज़्यादा बकवास मत करो, मुझे बकवास तुम्हें बिल्कुल भी सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमें दिखाया जाता है ये सुनकर जो बंदा होता है कहता है कि जल्दी से फाइट खत्म करते हैं। हमें दिखाया एक टेंट लगा होता है जिसके अंदर 3 बूढ़े राक्षस बैठे हैं जो कि प्रोफाउंड लांस संप्रदाय के लोग, और ये 3 लोग हैं इसके अंदर, ये तीनों के तीनों 1000 के 8 स्टार में। और आपको पता ही है जो क्वीन मेडुसा है वो भी 6 स्टार पे। इसी वजह से जो 3 लोग हैं ये भी बाहर नहीं आए हुए, ये बस मतलब किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। दिखाया था कि अचानक से आसमान से बहुत बड़े कम से कम 100 दाओजोंग और कम से कम आपके तो हजारों की तादाद में दाऊ हैंग चले जाते हैं इस टाइम पे येलो मेंशन के ऊपर अटैक करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है जो इस टाइम पे क्वीन मेडुसा थी वो कहती है कि अपने तीरों से पहले अटैक करो। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे उन्हें वहाँ पे बहुत से आग के गोले तीर ऐसे बना रखे थे और इन्हीं से उन दाऊ हैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनके इनके सीक्रेट वेपन थे जिनकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि जो अटैक थे ये बहुत तेजी से उन लोगों की तरफ जा रहे थे। और ये जो लोग थे हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग इसमें आके इसकी चपेट में आके मरने लगते हैं, लेकिन तभी वो जो लोग होते हैं यहाँ पे अच्छी खासी सुरक्षा की बाधा बनी होती है, लेकिन तभी कुछ 1000 लेवल के वॉरियर वो वहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने 1000 लेवल के वॉरियर्स को भी निकाल दिया था जो आके इनकी जो सुरक्षा की बाधा है उसे भी तोड़ देते हैं। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे जो हमारे 1000 थे उनसे फाइट करते जाते हैं। हमें दिखाया क्वीन मेडुसा वो जल्दी से अपने हाथ में 7 कलर की स्वॉर्ड को समन कर लेती है और सीधा समन करने के बाद उसी बंदे के ऊपर जाके हमें दिखाया जाता है कि अटैक कर देती है। और वो जो बंदा वो भी तो अभी मतलब कि क्वीन मेडुसा कुछ और घूर रहा था, मतलब कि जो क्वीन मेडुसा इन दोनों की जो फाइट है ये आपस में स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे नीचे का हमें सीन दिखाया जाता है यहाँ पे लिटिफाइड डॉक्टर जियो को लेके यहाँ से भाग रही थी। हमें दिखाया जाता है कि वो जियो को यहाँ से लेके निकल रही थी, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर एक 1000 फर्स्ट स्टार का बंदा आके अटैक कर देता है। ये देखिए जो लिटिफाइड डॉक्टर थी एक अटैक करती है और वो बंदा वहीं पे मारा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक पावरफुल बंदा आ जाता है जो कि 1000 के 3 या 4 स्टार पे था, वो आके जियो का रास्ता रोकने लगता है। वहाँ पे तभी एक और बंदा भी आ जाता है और वहाँ पे 3 बंदे जो लिटिफाइड डॉक्टर जो से घेर लेते हैं, तभी वहाँ पे याओ जुनसे भी आ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं तुम यहाँ से भागो, मैं इन लोगों को संभालने की पूरी भी कोशिश करता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर मतलब कि उन लोगों को संभालने लगता है, तभी वो कहे तो 3 को तो एक साथ संभाल नहीं सकते थे, इसलिए जो एक बंदा होता है वो लिटिफाइड डॉक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देखिए हमें दिखाया जाता है जो लिटिफाइड डॉक्टर थी वो उस बंदे पे अटैक कर देती है, लेकिन जो आप जानते हो कि उसके हाथ में पहले से जियो तो इसी वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज करेगी तो जियो को भी इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो उसके बंदे के साथ फाइट कर रही थी, फिर तभी वो देखती है कि जैसे जियो को नुकसान हो सकता है फाइट के बीच में, क्योंकि अगर अटैक जरा सा भी जियो से आके टकरा गया, आपको पता है 1000 की पावर कितनी होती है, अगर छोटा सा अटैक भी किसी मतलब कि बंदे के साथ टकराए तो वो बंदा वहीं पे खत्म हो जाएगा। और वैसे भी अभी हमारी जो जियो है वो अभी के टाइम पे 1000 के अंदर है। हाँ सोच लो, बस छोटी सी बच्ची 1000 के अंदर है, बाकी तो चलो ऊपर पानी में डूब के मरो। और हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से गीली से कहती है गीली तुम जल्दी से मतलब कि ये जो जियो है इसको पकड़ो। और हमें दिखाया जाता है कि वो जियो को गीली की तरफ फेंक देती है, जैसे जो जियो होते हैं वो गीली की तरफ मतलब जा रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से बीच में काले कपड़ों वाला एक मतलब कि बंदा आ जाता है जो कि प्रोफाउंड लांस संप्रदाय का था और आके हमें दिखाया जाता है जियो को पकड़ लेता है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।